अब आइए स्टार्ट करते हैं एम डिराइव्ड लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। तो दिस इज एम डिराइव्ड नेट टी नेटवर्क लो पास फिल्टर, टी टाइप नेटवर्क है। अब आप कहेंगे कि लो पास फिल्टर में तो शंट ब्रांच में सिर्फ कैपेसिटेंस आता है, वो कांस्टेंट के में आता था। जब इसको आप एम डिराइव्ड नेटवर्क में बनाएंगे तो आपने देखा अभी यहाँ पर दो इम्पीडेंसेस ऐड होते हैं सीरीज में, एक Z2/M और एक 1 - M² अपॉन 4M इंटू Z1। तो इसलिए जो इंडक्टर वाला पार्ट है Z1 क्या है, Z1 इज दिस, ये इंडक्टर है। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है L, ML/2, ML/2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1 - M²/4M, क्योंकि ये Z1 का पार्ट है। और जो नेक्स्ट होता था ये क्या होता था Z2/M। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हम देखेंगे, कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस इसका कितना है C है, तो इसको M/C। ठीक है, अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है, राइट। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस वगैरह फाइंड करना है, या फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस तो क्लियर है, ZOT आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो टी नेटवर्क के लिए आपने पहले सॉल्व किया है, √ऑफ Z1 Z2 प्लस Z1² अपॉन 4 Z2। उससे आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सॉल्व करते हैं। वो यहाँ पर मेन पैरामीटर हमारा नहीं है। मेन पैरामीटर क्या है एम डिराइव नेटवर्क में, कि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स क्या है, शार्प है या नहीं। हमारा मेन कंसेंट ये, ठीक है। तो Z1 J⍵L और Z2 1/J⍵C। ठीक है, यहाँ पर तो Z1 Z2 सब कुछ है। अब इसमें आप देखिए कि जो शंट ब्रांच है इसमें दो इम्पीडेंसेस हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो जब दो इम्पीडेंसेस ऐसे आ जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, तो इसमें रेजोनेंस कंडीशन कब आएगी, जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। और सीरीज में रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, जब इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आपको पता ही होगा, रेफर कीजिए रेजोनेंस वाला लर्निंग मॉड्यूल। हमने आपको बताया था कि सीरीज रेजोनेंस में इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम, और पैरेलल रेजोनेंस में इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0, है ना, यानी कि इन दोनों इम्पीडेंसेस का सम 0 होगा, या फिर कहेंगे कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। ठीक है, तो एट रेजोनेंस तो एट रेजोनेंस मीन्स शंट ब्रांच को हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि उसमें रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो एबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्योंकि सीरीज में हमेशा क्या मिलता है, लो पास फिल्टर कर रहे हैं, तो लो पास फिल्टर लोअर रेंज की फ्रीक्वेंसी को आपको सेलेक्ट करना है, पास करना है। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद की जो हायर रेंज फ्रीक्वेंसी उसको नेग्लेक्ट करना है या अटेन्युएट करना है। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो रिक्वायर्ड सिग्नल है, रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कट जाएगी। तो हमेशा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ही उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 से 10 हर्ट्ज का आपको सिग्नल पास करना है, 10 किलो हर्ट्ज का, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 9 किलो हर्ट्ज नहीं होनी, सॉरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 9 किलो हर्ट्ज नहीं होनी चाहिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 10.1 10.5 किलो हर्ट्ज हो सकती है। अदरवाइज सिग्नल जो आप पास करना चाहते हैं वो पूरा नहीं मिल पाएगा। तो इस हिसाब से हम शंट ब्रांच को मीन्स डिजाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इसकी जो रेजोनेंस कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसीलिए हमने इसमें लिखा एफ इन्फिनिटी। जहां जहां आप देखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वर्ड आएगा उसकी जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी। तो अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी लिखा हो या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखा हो, दोनों सेम चीज। क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से या तो पहले होगी या फिर बाद में होगी। पहले कब होगी, जब हाई पास फिल्टर होगा, बाद में कब होगी, जब वो लो पास फिल्टर होगा।
तो आपको जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहें, कहीं कहीं मिलेगा आपको एटीन्यूएशन, ठीक है। और इसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ इन्फिनिटी, कहीं कहीं आप देखेंगे एफ अल्फा से डिनोटेड है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एफ इन्फिनिटी हमारा नोटेशन। तो हमारे पास कंडीशन आ गई, एफ आर इक्वल्स टू एफ इन्फिनिटी मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी। उस कंडीशन कब आएगी, जब दोनों के इम्पीडेंस जो सीरीज शंट ब्रांच के हैं वो उनके मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां पर Z1 Z2 की वैल्यू से, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 j ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा होता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कह रहे हैं तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आर एट रेजो, यहाँ पर आ जाएगा m ओमेगा आर सी, 1/j ओमेगा सी होता है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए कि एफ आर की वैल्यू क्या आई, 1/पाई रूट एल सी इन ब्रैकेट 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कहें कांस्टेंट के फिल्टर में, जब लो पास फिल्टर आप पढ़ते थे, फॉर कांस्टेंट के एलपीएफ, वहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आती थी, वहां पर एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी वो आ रही थी 1/पाई रूट एल सी, और यहां पर कितनी आ रही है, 1 माइनस एम स्क्वायर, एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के इनसाइड। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और m क्या है, लेस देन 1 है, तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 माइनस एम स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो एफ आर क्या होगा, ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 1 माइनस एम स्क्वायर 1 से ग्रेटर नहीं आएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही रहेगी, क्योंकि m लेस देन 1 है, तो एफ आर हमेशा ग्रेटर देन एफ सी आना ही आना है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, और एफ आर इक्वल्स टू एफ सी अपॉन रूट 1 माइनस एम, और एफ सी किसका है, कांस्टेंट के फिल्टर का है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हियर इज क्लियर दैट एफ आर इज ग्रेटर देन एफ सी, एंड we must have m between 0, ठीक है। तो कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, एफ आर ग्रेटर देन एफ सी भी हो गया, और आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमेशा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर द लो पास फिल्टर एम डिराइव्ड टी नेटवर्क। स्टूडेंट्स, अभी हमने यहां पर डिस्कस किया एम डिराइव्ड लो पास फिल्टर। अब आइए इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो डिजाइनिंग पैरामीटर्स हैं या फिर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एम डिराइव्ड फिल्टर में, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें हम पाई नेटवर्क भी देखेंगे और टी टाइप नेटवर्क भी देखेंगे। तो फॉर हाई पास टी टाइप मीन्स हाई पास फिल्टर, वी हैव कंसीडर्ड टी टाइप नेटवर्क। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगेन क्योंकि सीरीज शंट ब्रांच में सीरीज में दो इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं, तो यहां पर भी रेजोनेंस कंडीशन आनी ही आनी है। तो हम देखते हैं कि वो रेजोनेंट कंडीशन क्या होगी, ठीक है। और आपको पता है कि जो L बाई एम ब्रांच है दैट इज Z2 बाई एम, और ये जो कैपेसिटेंस 4m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू Z1 है। तो रेजोनेंस कंडीशन में या एट रेजोनेंस इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वहां से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, देखिए हाई पास फिल्टर में मेजर रोल किसका होगा, इंडक्टर का होगा, ठीक है, शंट ब्रांच में। और एक चीज आपको और समझ में आनी चाहिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए। हाई पास फिल्टर में हमेशा कौन सी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पास होती है,
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हाइयर रेंज, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को ये पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी रेंज को ये कट ऑफ करता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फिल्टर्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमेशा इसमें कम आनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रेजोनेंस पे शंट ब्रांच में। ये जब भी हम कंसीडर करें शंट ब्रांच, बार बार मैं मेंशन नहीं करूंगा। अब इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पर एफ आर कितनी आ रही है, √1 - m² / 4π√LC, जबकि कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर के लिए हमने कितनी सॉल्व की थी, 1/4π√LC। तो 1 - m² जो ये वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो यानी कि यहाँ पर एफ आर क्या हो गई, FC से लेस हो जाएगी, क्योंकि 1/4π√LC तो कॉमन टर्म है। तो इसमें अगर रिलेशन हम देखते हैं कि एफ आर और FC में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा दिस, और √1 - m² इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ आर इज देन FC, जो कि हाई पास फिल्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ हम कहेंगे कि यहाँ पर m के लिए तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, m इज ऑलवेज बिटवीन 2 and 1। अब आप यहाँ पर m की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें यहाँ से, तो m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ आर अपॉन FC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - m², फिर m इक्वल्स टू आ जाएगा, एफ आर लिखें चाहे एफ इन्फिनिटी लिखें, बात है। तो m इज दिस। ठीक है, तो अगर आपको सपोज m फैक्टर नहीं दिया हुआ है और एटीन्यूएशन फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप m की वैल्यू यहां सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज m डिराइव्ड T नेटवर्क हाई पास फिल्टर। अब हम देखेंगे कि पाई नेटवर्क के लिए क्या होगा, पाई नेटवर्क हाई पास फिल्टर। ये तो क्लियर है कि चाहे वो टी नेटवर्क हो पाई नेटवर्क हो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा इसमें ज्यादा ही आएगी हाई पास फिल्टर, बट सिर्फ कैलकुलेशन डिफरेंट है। एम डिराइव्ड पाई नेटवर्क हाई पास फिल्टर, तो देखिए Z1 Z2 आप कहां से लेते हैं, जो एग्जैक्ट नेटवर्क आपने कांस्टेंट के टाइप फिल्टर में लिया था वहां से Z1 Z2 उन्हीं को ट्रांसफॉर्म किया हमने एम डिराइव्ड नेटवर्क में, पाई नेटवर्क में। अब इसमें कंडीशन क्या आएगी, पाई नेटवर्क है तो पाई नेटवर्क में जो सीरीज आर्म है उसमें आप देखिए कि दो इम्पीडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, और पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि इम्पीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को लेकर के हम यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सॉल्व करेंगे, और वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्योंकि हाई पास फिल्टर है तो आपको अगेन वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेस ही आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन करना है, तो इसको हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ इसको कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो यहां पर आपने देखा कि एफ आर कितना आ गया, जितना अभी हमने टी नेटवर्क में सॉल्व किया था वही वैल्यू आ रही है, क्योंकि हाई पास फिल्टर के लिए ये सेम आएगा, चाहे वो टी नेटवर्क हो या पाई नेटवर्क हो, सिर्फ नेटवर्क टाइप चेंज है, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और कांस्टेंट के फिल्टर के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया थी, कांस्टेंट के लिए एफ सी कितनी थी, 1/4π√LC। तो फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस कैन से FR इक्वल्स टू m√1 - m² इन FC। ठीक है, या फिर m की वैल्यू आप यहां से सॉल्व करना चाहिए तो m की वैल्यू आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ FR एंड FC। और m इज ऑलवेज लेस देन 1, greater than 0 and less than 1. So this is about high pass filter, right? Now we are going to see m derived band pass and band stop filter, but उसके पहले ये
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। तो बच्चों अभी सेकेंड लर्निंग आउटकम में हाई पास फिल्टर की डिजाइनिंग स्टडी की, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।